और चले आगे बढ़ते बात अब हाजीपुर की करेंगे, जहां पर आरजेडी के वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है बाइक से आए बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। गोली लगने के बाद पार्षद पंकज रॉय की मौत हो गई है, बताया जा रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, ये बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। पुलिस बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए पहचान की कोशिश की जा रही है। बिहार के हाजीपुर में ये दिन दहाड़े गोलीकांड हुआ है। पार्षद को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए हैं। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में गोलीकांड की घटना सामने आई है। सीसीटीवी में हमलावर कैद हो गया है। ये बदमाश अचानक आता है और गोली मार के फरार हो जाता है। पार्षद की हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े ये घटना अंजाम दी गई, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। पहचान करने की कोशिश कर रही है आरोपियों की। दुकान पर बैठे हुए तो बगल में कपड़ा का दुकान है, भाइये का है। बैठे हुए थे हम 5 मिनट पहले मिल के हम गए थे दुकान में सामान लेने। और सामानों ने हम नहीं लिए। इसके अंदर में घटना हो चुका था। तीन था। एक गाड़ी था, पल्सर गाड़ी था। कौन गाड़ी था? पल्सर बाइक? पल्सर था, 3 था। और कितना राउंड गोली चला है? गोली चला है 10 से 12 राउंड सर। और लगा कितना? लगा है तो हम सर नहीं बता सकते हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कन्नौज मामले में पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की बुआ की तलाश में यूपी पुलिस ने 6 टीमें लगाई थी, लेकिन आखिरकार सफलता मिल गई है। और जो बुआ है उसकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। आरोपी नवाब यादव के साथ मौजूद थी आरोपी बुआ, तस्वीरों में कैद हुई थी, जिसके बाद उसे ढूंढा गया और अब सामने आई है। आज सुबह 5 बजे आरोपी बुआ की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कन्नौज पीड़िता की बुआ पर ये आरोप लगे थे कि वही नाबालिग को लेकर के गई थी नवाब के पास और इसी मामले में उसे खोजा जा रहा था। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है महिमा और स्टूडियो से मेरी 2 सहयोगी सलोनी और मीनाक्षी भी आप तक खबरें पहुंचाएंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है चंपई सोरेन से जुड़ी हुई। बड़ी खबर दरअसल ये है कि चंपई सोरेन के काफिले का एक्सीडेंट हुआ है। काफिले में शामिल कार का एक्सीडेंट, हादसे में एक ड्राइवर की मौत हो गई, 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। और देखिए, पूर्व सीएम चंपई सोरेन को एस्कॉर्ट कर रहे जो जवान थे, उनका जो काफिला वापस लौट रहा था, गाड़ी पलटी है, ये खबर मिल रही है। पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है और कुछ जवान जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। खरसावन की बात करें, वहां पर ये खबर मिल रही है कि गाड़ी पलटी है और काफिले का एक्सीडेंट भी हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि चंपई को गांव छोड़कर जो कार जा रही थी उसका एक्सीडेंट हुआ। कोलकाता रेप हत्याकांड मामले में आज भी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ जारी है। इसके पहले 5 दिनों से उनसे पूछताछ पूछताछ हुई है। इसके बाद एक बार फिर से आज पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर में यह पूछताछ, जहां 6वें दिन घोष से सीबीआई सवाल जवाब कर रही है। इसके पहले कल 11 घंटे तक संदीप घोष से पूछताछ हुई थी। कई ऐसे सवालों के जवाब है जो कि सही नहीं दिए जा रहे हैं संदीप घोष की तरफ से, और ऐसे में सीबीआई का शक गहराता जा रहा है। उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उनसे सवाल भी हुए कि आखिरकार उन्होंने सेमिनार हॉल को सिक्योर क्यों नहीं किया, किसके कहने पर देरी से पीड़िता के परिजनों को बताया गया और झूठ बोला गया। ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जिनके जो जवाब है वो सीबीआई तलाश रही है। और उनसे पूछताछ में ये सवाल बार बार दोहराए भी जा रहे हैं कि किसके कहने पर देर से बताया गया, किसके कहने पर सच छिपा रहे हैं।
तो पिछले 6 दिनों में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और अब तक संदीप घोष ने 64 घंटे अब तक बताएं आप सवालों जवाबों का सामना किया। संदीप घोष वारदात से जुड़े सवालों के सही जवाब नहीं दे रहा है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, सीबीआई का शक संदीप घोष पर बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18, 19 और इसके साथ ही 20 अगस्त को भी, और आज भी पूछताछ चल रही है 6 दिन से लगातार, और लगातार 64 घंटे अब तक हो चुके हैं जब पूछताछ चल रही है, क्योंकि जब ये जवाब दे रहा है तब कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देने की कोशिश है, बातों को टालने की कोशिश है, सच छुपाने की कोशिश है, यह अंदाजा लगा रही है सीबीआई। देखिए लगातार इस पूरे मामले की जांच जारी है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जतिन इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, लगातार देखिए खबर मिल रही है कि पूछताछ की जा रही है, 65 घंटे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन ये भी खबर मिल रही है कि वो सच नहीं बता रहा। अभी भी पूछताछ जारी है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज बिल्कुल देखिए सेटिस्फाइड नहीं है सीबीआई, और यही कारण है कि लगातार उनको सम्मन किया जाता है और अगले दिन वो सुबह होते ही सीबीआई के सामने तलब हो जाते हैं, पेश हो जाते हैं। आज सुबह 9:30 बजे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। पूछताछ का दौर शुरू किया गया और तकरीबन 1.5 घंटे की पूछताछ अभी तक की जा चुकी है। सीबीआई ने दरअसल पूरी टाइमलाइन तैयार की है उस इंसिडेंट यानी कि 8 और 9 तारीख को जो हादसा हुआ उसको लेकर पूरी टाइमलाइन तैयार की गई है, और उसी को ही कहीं ना कहीं जो पूर्व प्रिंसिपल है उनसे कन्फ्रंट कराया जा रहा है। उनसे पूछा गया सबसे पहले कि आपको कितने बजे जानकारी मिली, आपने किसको सबसे पहले इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी दी, पुलिस को कब बताया गया, किसने पुलिस को बताया, फैमिली जो बोल रही है कि आपने आत्महत्या के बारे में बोला, आपने नहीं बोला तो किसने बोला, उनको किसने कहा था कि फैमिली को आत्महत्या के बारे में बताए, इस इंसिडेंट के बारे में आपने किन किन लोगों को से फोन पर बात की, उस पूरा दिन आपने क्या कुछ किया, पुलिस को शिकायत कब दी गई, ये सभी सवाल जो थे वो पूर्व प्रिंसिपल से पूछे गए। उनके जवाब को सीबीआई की टीम ने ग्राउंड पर जाकर बातचीत की। हमने ये भी देखा कि सीबीआई के जो टीम थी वो 2 बार विक्टिम के घर पहुंचे और वहां पर भी तमाम जो सबूत है वो इकट्ठे किए। इन्वेस्टिगेशन में ये जो चीजें क्लियर हुई है कि पूर्व प्रिंसिपल को सुबह 7 बजे पता लगा, 7:30 बजे पुलिस को इस मामले में पीसीआर कॉल की गई, तो आधे घंटे का इंतजार क्यों किया गया? इस सवाल के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं है, और यही कारण है कि वो सबूतों को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल के सामने कन्फ्रंट कराया जाता है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पूर्व प्रिंसिपल ने कुछ कॉल डिटेल्स डिलीट की थी। वो कौन लोग थे जिनकी कॉल डिटेल्स डिलीट की, किसने कहा था डिलीट करने के लिए, इस सवाल के जवाब से भी सीबीआई संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनको बार बार बुलाया जा रहा है। किन लोगों के संपर्क में थे, किसने कहा, सवालों के जवाब है जो सीबीआई तलाश रही है, और देश जानना चाहता है कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब आपको दिखाते हैं 4 किरदार, वो कौन से हैं जिनके साजिश से तार जुड़े हो सकते हैं। सबसे पहले नाम संजय रॉय का, जो कि मुख्य आरोपी है, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है। उसके बाद नाम है अरुण दत्ता, एएसआई, ये आरोपी का करीबी बताया जा रहा है। दूसरे दिन सीबीआई की पूछताछ इससे हुई थी, और इसी के साथ जो तीसरा नाम संदीप घोष का, पूर्व प्रिंसिपल है, पूछताछ का 6वां दिन है, 5 दिन की पूछताछ हुई है 64 घंटे तक, और उसी के साथ विनीत गोयल, पुलिस कमिश्नर कोलकाता, सवालों के घेरे में है पुलिस, क्योंकि इस पूरे मामले में पीसीआर कॉल आधे घंटे बाद की जाती है, और जो मृतका की बॉडी है उसे 2 घंटे बाद रिकवर किया जाता है, यानी कि वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है जहां ये पूरा घटनाक्रम होता है। 3 घंटे बाद माता पिता को कॉल करके जानकारी दी जाती है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। झूठ बोला जाता है। माता पिता बार बार ये गिड़गिड़ाते रहते हैं कि उन्हें उनकी बच्ची को देखने दिया जाए, लेकिन 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए आप 4 किरदारों की जानकारी यहाँ पर दे रहे थे जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन रिपब्लिक भारत के सवाल जो कि पूछे जा रहे हैं लगातार। पहला सवाल ये कि अभया को इंसाफ आखिरकार कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और दूसरा सवाल ये कि दरिंदगी के पीछे कितने कैरेक्टर है, क्योंकि इससे पहले भी आपको मीनाक्षी बता रही थी कि 4 लोग और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तीसरा सवाल ये कि गुनहगारों को कौन आखिरकार बचा रहा है, क्योंकि सवाल यहाँ पर ममता सरकार पर भी लगातार खड़े हो रहे हैं। इंसाफ की आवाज आखिरकार कौन दबा रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और ये सारे के सारे सवाल रिपब्लिक भारत पूछता है, सीबीआई की जांच से कौन डर रहा है और ममता की पुलिस आखिरकार क्या छिपा रही है। अभी इस पूरे मामले में, इस पूरे केस में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक कोलकाता में हुई हैवानियत को लेकर आक्रोश है, और
आरोपी संजय राय के 2 बार साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुके हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप से सीबीआई 53 घंटे पूछताछ कर चुकी है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सच से पर्दा उठना अभी बाकी है। क्या आम क्या खास, हर कोई इस दरिंदगी से हिला हुआ है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली भी इस वारदात को लेकर मुखर हो गए हैं और अब उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध जताने का फैसला किया। सौरभ गांगुली आज अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ कोलकाता के डांस स्कूल से विरोध मार्च निकालेंगे। और इतना ही नहीं, बीजेपी भी इस मामले को लेकर लगातार ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई को 21 अगस्त से 5 दिन तक श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। एक तरफ जहां लोगों में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर गुस्सा है, तो वहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई करते हुए ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल को पीड़ित की पहचान उजागर करने को लेकर लाल बाजार में पेश होने का नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, मामले का जल्द खुलासा करने के लिए स्पेशल क्राइम यूनिट में लंबा अनुभव रखने वाली सीमा पाहुजा को केस की कमान सौंपी गई है और इसके बाद सीबीआई की पूरी टीम एक्शन मोड में है। लगातार आरोपी संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। संजय राय का 2 बार साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट करने की तैयारी है। सच सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम उन पुलिसकर्मियों के भी बयान दर्ज करेगी जो इस मामले से जुड़े हैं। हालांकि क्राइम स्पॉट को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही पुलिस और पास में हो रहे रेनोवेशन ने सीबीआई के सामने थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लेकिन सीबीआई ने इस मामले में अब तक जो कुछ भी आरोपी से उगलवाया है और जितने सबूत इकट्ठे किए हैं, वो वारदात के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश की तरफ इशारा